मैं हूँ जानवी मांट्रे, आपकी एंजल और टैरो कार्ड रीडर। तो चलिए देखते हैं आज टैरो आपके लिए क्या मैसेज लाया है। तो शुरुआत करते हैं एरीज राशि से। पहला कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटाकल्स। तो 6 ऑफ पेंटाकल्स दर्शाता है कि अभी आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। आप अपनी मतलब आपको बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज है और आपको किस वजह से आप जो जिस घर में रहते थे उसको शिफ्ट करके आपको दूसरे घर में जाना पड़ा, या ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टीज आपकी लाइफ में आ रही है। लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि अभी जो समय आ रहा है उसमें आप ये सब परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। और मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आपको आपकी जो इनकम है उसमें से 10% आपको डोनेट करना चाहिए। जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को आपको डोनेट करना चाहिए। तो उस वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सेकंड कार्ड आया है 6 ऑफ कप। तो 6 ऑफ कप दर्शाता है कि अभी आने वाला समय बहुत ही अच्छा है आपके लिए। और मतलब आपकी जो नज़दीकी दोस्त है या फिर बहुत खास फ्रेंड्स है आपके, उनके साथ आपकी बात होगी, आप उनसे मिलेंगे, आपकी जो मेमोरीज है उनके साथ शेयर होंगी। तो मतलब आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा पीरियड आपकी लाइफ में आ रहा है कि आप अपने दोस्तों से मिलोगे और अपनी जो कुछ अंदरूनी बातें हैं उनसे खुल के कर पाओगे। थर्ड कार्ड आया है द टॉवर। द टॉवर दर्शाता है कि अभी आने वाले समय में आपको मतलब आपको जो डिफिकल्टीज आ रही है उसकी बहुत सारे सॉल्यूशन आपके सामने आएंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, लेकिन उसी के साथ आपको आपकी हेल्थ इश्यूज आएंगे। मतलब किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर है या फिर बीपी की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, तो मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है टॉरस। और टॉरस के लिए पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटाकल्स। तो किंग ऑफ पेंटाकल्स दर्शाता है कि ये जो मतलब टॉरस राशि के लोग हैं वो बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं दिमाग में, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, बट एक्चुअल लाइफ में वो कुछ नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है ये सही समय है कि आपने जो आपकी दिमाग में जो आइडियाज़ क्रिएट करके रखी है तो उसको आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा आपकी फैमिली के साथ या फिर आपके फ्रेंड्स है उनके साथ। आपको डिस्कस करके उस पर काम करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिल जाएगा। तो सेकंड कार्ड है 2 ऑफ पेंटाकल्स। तो 2 ऑफ पेंटाकल्स दर्शाता है कि आप बिजनेस के साथ में आप जॉब के बारे में भी बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं जॉब ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, या फिर अभी एक्चुअल में आप दोनों भी काम कर रहे हैं कि जॉब भी कर रहे हैं और उसके साथ में ये बिजनेस भी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों मतलब दोनों चीज़ों पे 100% नहीं दे पा रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि अभी आप डिसाइड कीजिए कि आपको एक्जैक्टली करना क्या है, बिजनेस करना है या जॉब करना है। एक ही पे आपको फोकस करना चाहिए। थर्ड कार्ड है द हैंगमैन। और यहाँ पे द हैंगमैन शो कर रहा है कि आपकी जो थिंकिंग पावर है बहुत ही अच्छी है और आप न्यू आइडियाज आपके दिमाग में आती है। आप बहुत सारे लोगों को सजेशन देते हैं लेकिन एक्चुअल में आप कुछ नहीं करते हो। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये बहुत अच्छा समय है। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है या फिर आप कुछ सोच रहे हो बिजनेस के बारे में, तो उसको आपको खुद को ओपन अप होना चाहिए किसी के तो सामने। तो एग्जैक्टली इसमें से आपको सोल्यूशन ज़रूर ही मिल जाएगा। और जो आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी अगर आप किसी 2 चीज़ों को लेकर परेशान हैं तो आपको एक ही पे फोकस करना चाहिए कि आप आपकी वाइफ पे या फिर आपकी गर्लफ्रेंड पे, दोनों में से एक को ही आपको चॉइस करने की ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है जेमिनी। पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दर्शाता है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हो, आप आपकी फैमिली पे बहुत ध्यान देते हो और मतलब फाइनेंशियली भी आपको ज़्यादा कुछ इश्यूज नहीं है। तो ओवरऑल देखेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे से निकल रही है और ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। और सेकंड कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स दर्शाता है कि जल्दी ही आपके घर में या फिर आपकी शादी होगी या फिर कुछ फंक्शन होगा या फिर आपके दोस्त का या फिर आपके परिवार में किसी न किसी का कुछ ना कुछ आपके घर में सेलिब्रेशन होगा। तो ये मोमेंट भी बहुत अच्छा है। आप
खुल के एंजॉय कीजिए, ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छा मोमेंट है। और थर्ड कार्ड आया है एस ऑफ पेंटेकल्स। एस ऑफ पेंटेकल्स दर्शाता है कि आने वाले समय में या फिर अभी जो समय जो आ रहा है उसमें आपको फाइनेंशियली कोई इश्यू नहीं रहेगा और आपको सामने से अपॉर्चुनिटीज आएगी जॉब की या फिर बिजनेस की। और नेक्स्ट तो आपकी हेल्थ के बारे में बोलूँगी तो हेल्थ भी आपको आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँगी तो आपके सब कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हो। ऐसे ही आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है कैंसर। कैंसर के लिए पहला कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स और ये दर्शाता है कि आपको बहुत हेल्थ इश्यूज है। मतलब आप रेगुलरली बीमार पड़ते हो या फिर आपकी जो हेल्थ है वो आपको साथ नहीं दे रही है। लेकिन अभी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि अभी आने वाले समय में आप इसमें से रिकवर होके इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। लेकिन मेंटली फिर भी आप कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हो। और उसके साथ ही सेकंड कार्ड आया है द हर्मिट। तो ये दर्शाता है कि आप अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं हो या फिर आप अपने आप को अपने आइसोलेशन में रखा है। तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ बात कीजिए उनके साथ आपके दिल में क्या चल रहा है तो उनके साथ डिस्कस कीजिए। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा या फिर आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मुझे लग रहा है आप मतलब ये द हर्मिट शो कर रहा है यहाँ पे कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। लेकिन ये सच में बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो तो मुझे लग रहा है इसके लिए आप मेडिटेशन वगैरह कीजिए। तो इसमें डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं जाके जो आपका गोल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और थर्ड कार्ड आया है द 3 ऑफ कप्स। द 3 ऑफ कप बता रहा है यहाँ पे कि आपकी जो अभी पार्टी या फिर दोस्तों से मिलना ये सब बंद था, लेकिन आने वाले समय में आप ये सब कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में बहुत एंजॉयफुली जिएंगे और बहुत सारा सक्सेस और एडवांस आपकी लाइफ में आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ और नेक्स्ट राशि है लियो। और लियो के लिए पहला कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पे ये दर्शाती है कि बहुत सारे लोगों के साथ मतलब बैक स्टैबिंग हो चुकी है, मतलब बहुत सारे लोगों ने आपको फंसाया है। तो अगर इन फ्यूचर आप कोई भी काम करना चाहते हो तो मुझे लगता है बी केयरफुली आपको करना पड़ेगा, बी केयरफुल रहना पड़ेगा। और स्टूडेंट के बारे में बताऊंगी तो स्टूडेंट्स अगर आप इधर हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका ये जो काम है वो हो जाएगा और विद स्कॉलरशिप आपका ये काम हो जाएगा, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दर्शा रहा है कि आप अपनी लाइफ में इतने हैप्पी नहीं हो क्योंकि आपके जो कलीग्स है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हो, उसकी वजह से आपको काम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आपको उनके साथ बैठ के डिस्कस करके उस पर सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो थर्ड कार्ड यहाँ पे आया है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस यहाँ पे दर्शा रही है कि आप काफ़ी टाइम से बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर मैरिज करने के लिए ट्राई कर रहे हो, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो रहा है। लेकिन आने वाले पीरियड में ये दोनों भी काम है वो जल्दी ही हो जाएंगे, फर्टिलिटी भी हो जाएंगी और आपकी मैरिज भी तय हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है वर्गो। के लिए पहला कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटेकल्स। और 5 ऑफ पेंटेकल्स यहाँ पे मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपकी सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट है। आप बहुत ही डिफिकल्टीज में हो कि आपकी जॉब थी वो भी चली गई है और आपका जो घर था उसमें से भी आपको बाहर निकलना पड़ा बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज बहुत आपकी लाइफ में है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपको आपकी मेडिटेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। सेकंड कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। और किंग ऑफ कप यहाँ पे दर्शाता है कि अगर आप खुद इंडिपेंडेंटली इनिशिएटिव लेके अगर बिजनेस में या फिर
किसी और फील्ड में ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। और थर्ड कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये बहुत ही लॉटरी कार्ड है और ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में जल्दी ही टर्निंग पॉइंट आने वाला है और आपकी जो ख्वाब थे वो सब पूरे होने वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं से लॉटरी लगेगी या फिर कहीं ना कहीं से न्यूज़ लगेगी कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। बहुत सारा फाइनेंस भी आएगा लॉटरी के द्वारा या फिर और किसी माध्यम से आपकी तरफ फाइनेंस या फिर आपकी तरफ सक्सेस आ रहा है, एविडेंस आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है लिब्रा। और लिब्रा के लिए पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटेकल्स। नाइट ऑफ पेंटेकल्स यहाँ पे दर्शाता है कि अभी आप जॉबलेस हो, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप जॉबलेस होने की वजह से अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो या फिर आपके अंदर बहुत लेजीनेस आया है और डलनेस आया है। तो मुझे लग रहा है ये सही समय है, आप उठिए, आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, इंटरव्यूज दीजिए। तो डेफिनेटली आपका जो अभी जो आप स्टक हो गए वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगा। आपके लिए बहुत अच्छा है कि ये बहुत अच्छा समय है, आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। और सेकंड कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। और 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दर्शाता है कि अगर आपने बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह दे के रखे हैं तो डेफिनेटली अभी उसकी रिजल्ट जो है वो अभी आने वाले हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी या फिर आपको कॉल आएंगे कि आप जल्दी से जल्दी आप ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए। और थर्ड कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। और अगर आपने कहीं पे जॉब ज्वाइन की या फिर घर में भी बहुत बार घर में भी आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन आएगी नई जॉब में कि आपको अपने जॉब में अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए पहला कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटेकल्स। 6 ऑफ पेंटेकल्स वापस यही दर्शा रहा है कि इस राशि के लोगों के लिए फाइनेंस में या फिर हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको बहुत प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा और हेल्थ के बारे में भी आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। सेकंड कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दर्शाती है कि आप दूसरों के साथ आरोगेंटली पेश आते हैं या फिर जॉब में भी बहुत सारे लोगों के साथ आप अच्छे से बिहेव नहीं करते हो। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए और आपको बहुत अच्छे से सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो उस वजह से भी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं। आप किसी न किसी वजह से बहुत सारे लोगों का मन दुखाते हैं या फिर उनके दिल पे लग जाती है। आप जो बात करते हो उनके दिल पे लग जाती है। तो मुझे लग रहा है कि उस पर आपको खुद पे कंट्रोल करना चाहिए यहाँ पे। और थर्ड कार्ड आया है द हेरोइंट। तो ये कार्ड दर्शाता है कि मुझे लग रहा है कि आपको अगर हायर एजुकेशन या फिर उस हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत सही समय है। आप अप्लाई कर सकते हो और आगे और भी पढ़ सकते हो। आपके दिमाग में जो आइडियाज़ है वो आइडियाज़ आपकी प्रेजेंट करने का यही बहुत अच्छा समय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है सैजिटेरियस। पहला कार्ड आया है द हायरोफेंट। द हायरोफेंट यहाँ पे दर्शाता है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं और आपके दिमाग में बहुत सारी आइडियाज़ होती है और वो आइडियाज़ आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप अपने आप में आप खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपने आप पे कंट्रोल कीजिए और एक आपका वीक पॉइंट है काइंडनेस। आप बहुत ज़्यादा दूसरों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे इतना भी ज़्यादा केयर मत कीजिए कि उसका फ़ायदा कोई दूसरा उठाए। और सेकंड कार्ड आया है द मून। द मून यहाँ पे दर्शाता है
आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो उस बारे में, तो अभी ये सही समय है कि अपने आप को आप ओपन अप कीजिए, नहीं तो ओपन अप कीजिए, क्योंकि इसका आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। और थर्ड कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटाकल्स। तो आने वाले समय में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज बहुत सारी आपकी लाइफ में आने वाली है, तो आपको बहुत सोच समझ के आपको जो भी डिसीजन लेने हैं वो लेने पड़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए पहला कार्ड आया है द टेम्परेंस। तो द टेम्परेंस यहाँ पे दर्शाता है कि अभी आपकी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज हो रही थी, लेकिन अभी जो पीरियड आ रहा है उसमें आपकी लाइफ पूरी बैलेंस हो जाएगी, या मतलब आपके जो घर में इश्यूज थे या फिर फाइनेंशियल इश्यूज, जॉब के रिलेटेड इश्यूज थे, वो सब क्लियर होकर आप एक बैलेंस लाइफ अभी जिएंगे। नेक्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड। तो 10 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे दर्शाता है कि थोड़ा डिफिकल्ट कार्ड है, कि यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको हेल्थ इश्यूज आने वाली है, तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। हेल्थ इश्यूज मीन्स आपको बैक इश्यूज होगा, मतलब जो बैक का इश्यू है तो उसमें बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो उसके लिए आपको अभी से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और आपको मतलब बिजनेस में अगर अभी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि आपका मतलब आपको कोई बैक स्टबिंग कर रहा है या फिर कुछ, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और थर्ड कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको मतलब आने वाले समय में फाइनेंस के बहुत सारे इश्यूज आएंगे, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मतलब मैं वो सिचुएशन में कैसे टैकल करूँ, उसके लिए आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है एक्वेरियस। एट ऑफ कप्स। तो एट ऑफ कप्स यहाँ पे दर्शाता है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रेस हो, आप बहुत डिस्टर्ब हो, आप किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान हो, और इस वजह से आपको लग रहा है कि आप फैमिली से दूर कहीं अकेले ही जाए, लेकिन ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको इसके बारे में इसके लिए आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, कुछ मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी, तो आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं। और आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप मेडिटेशन या फिर योगा वगैरह एक्सरसाइज कीजिए, तो आपका मन बहल जाएगा। और सेकेंड कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स यहाँ पे दर्शाता है कि आपकी लाइफ में जो गुजर गया है उसके बारे में सोच रहे हो, जो फ्यूचर, अभी जो प्रेजेंट है उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आपको फोकस करना चाहिए आपके प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे, ना कि पास्ट पे। और लास्ट कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटेकल्स। और आने वाले समय में भी आपको मतलब फाइनेंशियल इश्यूज बहुत सारे आएंगे और हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। और मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ आप अपनी मेडिटेशन और योगा पे ज़्यादा कंसंट्रेशन कीजिए, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। नेक्स्ट राशि है पाइसेस। पहला कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटाकल्स। तो 7 ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पे दर्शाता है कि अपनी लाइफ में बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, जॉब में, रिलेशनशिप में आपने खुद का 100% दिया है, बट जब भी रिजल्ट आने का टाइम आया तभी आपको हमेशा मतलब आपको वेट करना पड़ा कि क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन अभी वो समय आ गया है कि अभी उसके रिजल्ट आपको सामने आएंगे। जो भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है या फिर रिलेशनशिप के लिए अपनी जो 100% दिया है, तो उसके रिजल्ट अभी ये समय में आने वाले हैं। तो सेकेंड कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटाकल्स। और 5 ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पे दर्शाता है कि आने वाले समय में आपको हेल्थ इश्यूज जरूर आएंगी, 100% आपको हेल्थ का इश्यू आएगा ही, तो उसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो उस वजह से आपको जो मेंटल स्ट्रेस आने वाला है उसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। उसी के साथ थर्ड कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स। तो ये 4 ऑफ कप्स यहाँ पे दर्शाता है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे, आप मेंटली बहुत किसी चीज़ का बहुत स्ट्रेस लेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम खुद ही आप क्रिएट करोगे। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को मेडिटेशन से या फिर योगा से उसको माइंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा।
चलिए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लाई है। तो शुरुआत करते हैं एरीज राशि से। कार्ड आया है द फूल। तो यहाँ पे एंजल्स बता रही है कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें या फिर कोई भी नया काम शुरुआत करें तो उसको आपको रिस्क के साथ ही शुरुआत करनी पड़ेगी। के लिए कार्ड आया है द मून। द मून बता रहा है कि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो तो आपको जरूर ही डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। है जेमिनी और उसके लिए कार्ड आया द एम्प्रेस। द एम्प्रेस बता रही है कि अगर आप हार्ड वर्किंग हो और हार्ड वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलना ही है और एबंडेंस भी आपकी लाइफ में आएगा अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो। नेक्स्ट राशि है कैंसर और कैंसर के लिए कार्ड आया द हायरोफेंट। द हायरोफेंट यहाँ पे दर्शाता है कि आप में एक क्वालिटी है इंस्पिरेशन की। अगर आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो तो आप जरूर अपने आप को इंस्पायर करके लोगों को भी इंस्पायर कीजिए। नेक्स्ट राशि है लियो और लियो के लिए कार्ड आया द स्टार। यहाँ पे स्टार बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सब कुछ है लेकिन फिर भी आप अनसेटिस्फाइड हो। तो मुझे लग रहा है जो है उसमें आप सेटिस्फाइड होने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट राशि है वर्गो और उसके लिए कार्ड आया है द जस्टिस। अगर आपके कुछ फैमिली मैटर्स या फिर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसका अभी रिजल्ट लगेगा, आपको जस्टिस मिल जाएगा। लिब्रा और लिब्रा के लिए कार्ड आया है द टॉवर। तो ये दर्शाता है कि आपको आने वाले समय में बहुत बैक स्टबिंग या फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो उसके लिए आपको बहुत बी केयरफुल रहना पड़ेगा। नेक्स्ट राशि है स्कॉर्पियो और उसके लिए कार्ड आया द चैरियट और चैरियट दर्शाता है कि आपको आपकी लाइफ में अगर आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया फिर आपने अपना 100% दिया तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट राशि है सैजिटेरियस। उसके लिए कार्ड आया है द सन। यहाँ पे द सन बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी मतलब अभी प्रॉब्लम्स आई थी उसका भी उस पर आपको अभी क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली किस वजह से आई थी और आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट राशि है कैप्रिकॉर्न और उसके लिए कार्ड आया द हाई प्रीस्टेस। तो ये यहाँ पे बता रही है कि आपकी जो इनर इंजीनियरिंग है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा। आपके जो इंट्यूशंस आते हैं उसके ऊपर आपको क्लैरिटी आएगी अगर अपने आप पे आप ध्यान देंगे। राशि है एक्वेरियस और उसके लिए कार्ड आया है टेम्परेंस। तो यहाँ पे टेम्परेंस दर्शा रहा है कि अपने लाइफ में आपको बहुत सारे लोगों के साथ एडजस्टमेंट करके खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट राशि है पाइसेस और उसके लिए कार्ड आया है द डेविल। डेविल यहाँ पे शो कर रहा है जो आपके माइंड में जो निगेटिव थॉट्स है, निगेटिव एंटिटीज है, तो उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये थी आज की एंजल और टैरो कार्ड रीडिंग और इसी के साथ मैं जानवी मांडरे आप सबसे विदा लेना चाहती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।